नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 13 तरीके जिसकी मदद से आप यह पता कर पाएंगी कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। हाँ दोस्तों, अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको गर्भ में लड़का होने के जो लक्षण बताने जा रहे हैं, यह अलग अलग ज्योतिष संहिता से लिए गए हैं। अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा ज्योतिष के संबंध में पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्होंने जो पुत्र होने के लक्षण अपनी पुस्तकों में व शास्त्रों में दिए गए हैं, उनमें से ही हम आपको कुछ बताएंगे। इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार अभी तक हमारे पास नहीं है दोस्तों। कभी कभी ये लक्षण अपोजिट जेंडर गर्भ में होने पर भी आ जाते हैं। कम होता है लेकिन पर होता है, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो शरीर के अनुसार कभी कभी लक्षण अपोजिट जेंडर में भी आ जाते हैं। इसी वजह से इनको लक्षण कहा जाता है और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता है, क्योंकि यह 100% कार्य नहीं करते हैं। लेकिन 100 में से यह 90 मामलों में सटीक रहते हैं। दोस्तों, जेंडर प्रेडिक्शन के 13 तरीके हैं। जैसे कि पहला है, अगर प्रेगनेंसी के समय महिला को पुरुष संगत चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, जैसे कि महिला को केला, आम, सेब वह ज़्यादा खाना पसंद करती हैं। और जैसे कि लीची, सब्जियों में अरवी, लौकी, तोरई वह बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती। ये सब स्त्रीलिंग चीज़ें कहलाती हैं, जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि गर्भ में लड़की है। ऐसा ही दूसरा है दोस्तों, आपके आप गर्भवती जो महिला होती है उसको बिना बताए गौर करना है। जैसे कि गर्भवती महिला उठकर जब चलती है तो वह चलने के लिए सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है, तो समझ लीजिए उसके गर्भ में लड़का है। आप इस बात को 8 या 10 बार गौर कीजिए। अगर मैक्सिमम टाइम ऐसा ही करती है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। हाँ फ्रेंड्स, गर्भ में पुत्र होने का आपको तीसरा कारण बताती हूँ। गर्भ में पुत्र होने का एक और लक्षण तो सभी जानते होंगे, अगर बच्चा देर से हिलता है तो पुत्र होने का लक्षण माना जाता है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वह अधिक चंचल होती हैं, उनका हिलना डुलना जल्दी शुरू हो जाता है। ऐसा ही चौथा है फ्रेंड्स, 5 से 6 महीने में आप एक बात और गौर करना है, अगर महिला के पेट का दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से की तुलना में थोड़ा सा भारी है तो गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। ऐसा ही 5वां है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के पेट में दाहिनी तरफ भारी महसूस होता है तो गर्भ में पुत्र होने की निशानी है। तो दोस्तों, ऐसा ही 6वां है, पेट में हलचल मैक्सिमम समय दाहिनी तरफ की महसूस होती है, तब भी गर्भ में लड़का होना माना जाता है। यह लक्षण 5 या 6 महीने के बाद ही होता है। ऐसा ही 7वां है दोस्तों, अगर गर्भवती स्त्री के दाहिने हिस्से में पहले दूध आता है तो गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। तो ऐसा ही 8वां है दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय अगर महिला के स्तनों से दूध निकलता है और वह गाढ़ा और सफ़ेद हो तो गर्भ में पुत्र होने की निशानी है। इसके लिए आपको किसी घर की बड़ी महिला की मदद लेनी होगी, क्योंकि दूध कितना गाढ़ा होता है यह तो वही बता सकती है, ऐसा पहले माना जाता है। ऐसा ही फ्रेंड्स 9वां है, अगर गर्भवती स्त्री का दाहिना स्तन जो बायां हाथ होता है बाएं से बड़ा और निप्पल्स का रंग डार्क लाल हो जाता है तो गर्भ में लड़का होना माना जाता है। ऐसा ही 10वां है फ्रेंड्स, अगर गर्भवती महिला का गर्भ काल में भूख अधिक लगती है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी माना जाता है। अगर महिला प्रसन्न रहती है तो भी लड़का होने का माना जाता है। ऐसा ही 11वां है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती स्त्री अपनी दाहिनी जांघ को भारी लगती है उसको, तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। तो ऐसा ही 12वां है दोस्तों, गर्भ में क्या है यह जानने के लिए आप गर्भवती महिला को बिना बताए एक बात गौर करनी है। अगर महिला फर्श पर बैठी है और उठते समय अपने दाहिने हाथ का सहारा लेती है तो अक्सर ऐसा करती है तो महिला के गर्भ में बेटा है। अगर 5 महीने के बाद 6, 7वें महीने में, तब तक आप यह प्रयोग करके देखें। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही 13वां है, शास्त्रों के अनुसार अगर महिला का जो मूत्र का रंगहीन होता है उसका मूत्र, यह गर्भ में बेटा होने की निशानी है। हाँ फ्रेंड्स,
थैंक यू फ्रेंड्स।